नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बड़ी भर्ती जो है वो अभी निकाली गई है। और ये इसकी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है उस पर है ये नोटिफिकेशन। 1 फरवरी 2022 आज का ही है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022। तो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है और कुछ जो जो मेन मेन पॉइंट है इसमें उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है, इनकी गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र इन दोनों की मिलाकर के 9,862 वैकेंसी है। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो है वो कुल भर्ती है 295। टोटल हो गया 10,157। और ये अक्षर उतने साफ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये जो इसका ये अक्षर जो है जो प्रिंट किए हुए हैं, तो इतनी साफ पीडीएफ नहीं है ये। तो पहला तो ये है। दूसरी बात है कि ये आपको फॉर्म भरना कैसे है, आवेदन की प्रक्रिया। तो वही sso.rajasthan.gov.in, तो उस साइट पर जाकर के, और वहाँ ऑलरेडी अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भर रखे हैं तो फिर आपको अपना आईडी जो पासवर्ड डालेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप वहाँ सीधा फॉर्म भर सकते हैं। तो इस साइट पर जाकर के और आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। लेकिन कब से है तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन और परीक्षा शुल्क क्या है। तो जो जनरल वर्ग के विद्यार्थी हैं, सामान्य वर्ग, और तो उनका है 450 रुपये। और बाकी ये पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में भी कौन से जो किस में आते हैं, क्रीमिलियर में, उनके लिए ये है। बाकी राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 350। और समस्त विशेष योग्यजन और एससी और एसटी के आवेदकों हेतु 250 रुपये। और बाकी जो कार्मिक विभाग के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी, सभी वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उनके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपए 250 रुपये दे है। और इसमें भी कुछ नोट वगैरह हैं, जैसे फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। और ये राजस्थान राज्य से भिन्न, और बाकी ये जो भी जो जो विद्यार्थी राजस्थान से बाहर के हैं, तो चाहे वो एससी में आते हो, चाहे एसटी में, चाहे ओबीसी में, उन सब के लिए जनरल की ही फीस लगेगी। क्योंकि आउट ऑफ राजस्थान के सभी विद्यार्थी हर वर्ग के जनरल में ही काउंट होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो पद हैं उनके लिए क्या चाहिए, मास्टर इन इंजीनियरिंग या मास्टर इन, जैसे एमटेक है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिक्स वाले, ये सब इसके अंदर जो है आपका वो होना चाहिए। और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए, या ये जो सरकार के द्वारा अधिकृत जो है एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन। तो इनके समकक्ष कोई और योग्यता हो तो इनके समकक्ष होनी चाहिए। तो आप मैंने देख लीजिए, या तो इनमें से कोई हो, और या फिर ये वाली होनी चाहिए, या फिर ये हो, और या फिर इनके कोई समकक्ष। तो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, बी लेवल, सी लेवल, और बाकी फिर ये मास्टर इन इंजीनियरिंग वाले, टेक्नोलॉजी वाले, ये सब इसमें आ गए। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पद इसी के हैं, तो इनके लिए जैसे बीसीए है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ये बैचलर इन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो या तो इनमें से कोई इस तरह की योग्यता हो। और ग्रेजुएट एंड ए लेवल पीजीडीसीए मिनिमम 1 ईयर, तो या फिर ये योग्यता होनी चाहिए।
फिर आयु की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। बाकी सबको आयु सीमा में छूट के प्रावधान है। ये सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट, और SC, ST, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं 5 वर्ष की छूट, और इन सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं जो कि राजस्थान की मूल निवासी स्थायी निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट होगी। और बाकी फिर ये अलग अलग जो है कैटेगरी में। और इसके बाद है जैसे विवाह पंजीयन। तो अगर आपका विवाह हो चुका है तो उसका निश्चित रूप से पंजीकरण होना चाहिए राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए। उसके बाद परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि तो 8 फरवरी 2022 से 9 मार्च 2022 को रात्रि 11 बज के 59 मिनट तक जो है वो भरे जा सकते हैं। उसके उपरांत जो ये लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो जिनको भरना है वो लास्ट डेट का इंतजार किए बिना पहले ही भर दें, क्योंकि उस दिन साइट हैंग वगैरह हो जाती है। तो 8 फरवरी से 9 मार्च, और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, चाहे ई मित्र से भराएं या आप खुद ऑनलाइन भरें। फिर है परीक्षा का माह और दिनांक, संभवतया मई जून 2022 में जो है वो ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो माह इन्होंने लगभग बता दिया मई जून का। और उसके बाद ये नियुक्ति की अयोग्यताएं वगैरह कई हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है ये साइट पर भी है, मैंने भी शेयर कर दिया है। तो आप ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म भरते टाइम मान लीजिए अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप उसमें संशोधन करना चाहते हो तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये है, वो देकर के आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन किस चीज में? अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, पद नाम के अलावा अन्य सभी प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा, यानी इनमें कोई चेंज फिर नहीं होगा। और फिर भी मान लीजिए कोई किसी की त्रुटि रह गई या उसने ये 7 दिवस के भीतर संशोधन नहीं किया, तो फिर जब एग्जाम होता है तो उससे पहले इन्होंने कहा कि एक अवसर और दिया जाएगा। तो उस समय भी यही 300 रुपये का शुल्क देकर के आप चेंज कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो और हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। तो बहुत ध्यान से भरें, एक बार अगर कुछ मिस्टेक इसमें हो गई तो फिर होएगी। और फिर उसके बाद में ये सिलेबस है। द एग्जामिनेशन सेल कैरी 200 marks और देयर विल बी 2 पेपर्स। पेपर फर्स्ट सेल बी ऑफ 100 marks एंड पेपर सेकंड सेल बी ऑफ 100 marks। तो 200 नंबर का टोटल पेपर है। 2 पेपर होंगे 100 नंबर के। ये फर्स्ट पेपर है और 2 घंटे का समय है। 100 प्रश्न आएंगे इसमें। नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी इसमें है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा? आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। और दूसरा है जनरल एबिलिटी सेल इंक्लूडिंग फॉलोइंग पॉइंट: लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी, इसमें नंबर एंड देयर रिलेशन। और ये 10वीं क्लास तक के लेवल की जो मैथ वाले पॉइंट है नंबर वाला। और डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी रही है। तो ये तो फर्स्ट जो पेपर है आपका उसका सिलेबस हो गया। और सेकंड जो आपका पेपर है वो भी 100 नंबर का है। उसमें भी 100 प्रश्न आएंगे, वही 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग है। अब क्या क्या है? पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और फिर ये सीर, ये जो कई लैंग्वेज वगैरह रही है, पूरा कंप्यूटर से संबंधित पेपर है। फिर
ये नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, ये सब। और उसके बाद ये जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्ट वाले हैं, इनके लिए क्या सिलेबस है, तो फर्स्ट पेपर का भी इसमें वही है, और ये सेकंड पेपर के अंदर भी ये कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें। तो ये देखिए, ये आपका सिलेबस हो गया पूरा। तो ये वैकेंसी है, मेन मेन जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इसके फॉर्म भरने में अगर आते हैं तो फिर इस वैकेंसी को पूरा डिटेल में आप और पढ़िए। और अगर आप इसमें नहीं भरने कि वो योग्यता वाली जो इसमें नहीं है आपका, तो फिर नहीं भर सकते आप। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।